अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है। अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो तकरीबन 15 या 16 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अव्वलन सबसे पहली चीज़, अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में जानबूझकर कुछ खा लेगा या पी लेगा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। चाहे एक बूंद पानी का कतरा हो, जानबूझकर अगर उसने पी लिया, या एक छोटी सी मामूली चीज़ को भी अगर उसने खा लिया जानबूझकर, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर गलती से कुछ खा पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ जो रोज़े की हालत में करने से टूट जाती है वो है रोज़े की हालत में बीड़ी या सिगरेट या हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में बीड़ी पी ले या सिगरेट पी लेता है या हुक्का पी लेता है तो इनसे भी रोज़ा टूट जाता है। तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में नाक या कान में दवा डाले तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नाक में अगर किसी ने दवा डाली या तेल डाला या पानी डाला तो रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता कान के बारे में कि कान में अगर दवा डाली तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो जदीद और कदीम फुक़हा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। पहली राय फुक़हा की मुफ्तियान इकराम की ये थी कि इससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अभी मुफ्तियान इकराम की ये राय है, इसलिए कि ये मसला साइंस और मेडिकल के एतबार से, डॉक्टरी के एतबार से जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि कान में अगर कोई शख्स दवा डालेगा तो वो दवा दिमाग तक या पेट तक, जोफ तक, पेट तक वो दवा नहीं पहुंचती है, बल्कि कान में एक पर्दा ऐसा होता है जो उस दवा को रोक लेता है दिमाग तक पहुंचने से और पेट तक पहुंचने से। तो लिहाजा अगर कोई शख्स नाक में अगर दवा डालता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर कान में दवा डालेगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन एहतियात ये है कि रोज़े की हालत में कान में भी दवा डालने से या तेल डालने से या पानी के जाने से एहतियात करें, हम उससे परहेज करें, गुरेज करें। इसी तरीके से चौथा, अगर रोज़े की हालत में किसी शख्स जो रोज़ेदार था उसे किसी ने धमकी दी, उस पर बंदूक रख दी या तलवार रख दी कि तू रोज़ा तोड़ वरना तुझे मार दूंगा, तो अगर उसने रोज़ा तोड़ दिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा शुमार नहीं होगा। बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पांचवा, मिट्टी या पत्थर या कंकरी अगर निगल गया है तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। मसलन किसी ने मिट्टी या कंकर मुंह में दबा रखा था और वो अंदर निगल गया उसको, और उसे मालूम था कि मेरा रोज़ा है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से छठा जिससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़े की हालत में कोई मुश्त ज़नी करता है। मुश्त यानी हाथ से मनी का निकालना। तो अगर कोई शख्स हाथ से मनी निकालता है और मनी निकल जाती है तो मुश्त ज़नी करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। और ये बहुत इस तरीके से रोज़े की हालत में मुश्त ज़नी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा में भी गुनाह है, लेकिन रोज़े की हालत में मुश्त ज़नी करना और मनी अगर निकल जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और गुनाह भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़े की हालत में मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली तो इससे भी, जिमा कर लिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में मोहब्बत ने, मियाँ बीवी ने एक दूसरे का थूक अंदर ले लिया, शोहर ने अगर बीवी का थूक अंदर ले लिया, निगल लिया, या बीवी ने शोहर का थूक निगल लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए एहतियात ये है कि रोज़े की हालत में, रोज़े में मियाँ बीवी दूर ही रहें, ये ज़्यादा एहतियात की बात है, ये ज़्यादा बेहतर बात है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा डालना, अगर शर्मगाह में कोई दवा रखी गई तो इससे भी रोज़े की हालत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में दवाई का भाप लेना, जैसे जो दमा के मरीज होते हैं, सांस के मरीज होते हैं, अगर वो रोज़े की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करते हैं या सांस के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो इनहेलर इस्तेमाल करेंगे
तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में पानी की कुल्ली की वुजू कर रहे थे और गलती से ये मालूम था मेरा रोजा है और गलती से पानी अंदर चला गया, और ऐसा कई मर्तबा होता है, तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। इसलिए कि रोजे में भूल माफ है, गलती माफ नहीं है। अगर भूल से आपने कुछ खा लिया पी लिया तो ये माफ है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आप वुजू कर रहे थे और आपने कुल्ली करते वक्त मुंह में पानी लिया और गलती से अंदर चला गया पानी, तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसलिए कि रोजे की हालत में भूल माफ है, गलती माफ नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स वुजू करते हुए हलक में पानी लिया, उसने जो हलक से कुल्ली करते वक्त तो हलक से अंदर उतर गया, तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से खुद उल्टी कर लेने से, अगर कोई शख्स अपने मुंह के अंदर कुछ उंगलियां डाले और उल्टी करे तो उससे रोजा टूट जाता है, वामिट करे उससे रोजा टूट जाता है। लेकिन कई लोग, यहां हम आपके सामने गलत फहमी का इजाला कर देते हैं। बाज लोगों के दरमियान ये गलत फहमी है कि उल्टी हो जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा। हालांकि उल्टी होने से, चाहे मुंह भरकर हो या चाहे मुंह भरकर थोड़ी सी उल्टी हो जाने से रोजा नहीं टूटता है। रोजा उस वक्त टूटता है जबकि आदमी उल्टी वामिट खुद ब खुद करे, मुंह में उंगलियां डाले और फिर वो उल्टी करे, तब जाकर रोजा टूटेगा। लिहाजा अगर खुद ब खुद उल्टी हुई है, अपने आप उल्टी हुई है, ज्यादा खाने की वजह से या किसी और वजह से उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाने से रोजा नहीं टूटता है। उल्टी कर देने से, जानबूझकर उंगलियां डालकर या जानबूझकर उल्टी करता है, उससे रोजा टूटता है। उल्टी हो जाने से रोजा नहीं टूटता है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि उल्टी हो गई तो रोजा टूट गया। कई लोगों का फोन आता है, वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने सहरी की, सहरी करने के बाद मुझे उल्टी हो गई, तो अब मेरा रोजा टूट गया क्या? अवाम यही समझती है। हालांकि हम इस मसले को खूब समझ लें कि उल्टी हो जाने से, चाहे उल्टी मुंह भरकर अपने आप हुई है, वामिट जो होती है वो मुंह भरकर हो या थोड़ी सी हो, उससे रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता जानबूझकर मुंह में उंगली डाली गई या किसी वजह से जानबूझकर उल्टी की, तब जाकर रोजा टूटेगा। इसी तरीके से किसी औरत ने रोजा रखा था और वो हैज में आ गई, तो उससे रोजा टूट जाएगा। या प्रेग्नेंट औरत ने रोजा रखा था और बच्चा पैदा हो गया, तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। जब वो निफास से मुकम्मल फारिग हो जाए, उसके बाद वो उन रोजों की क़ज़ा करे। तो हैज वाली जिस औरत ने रोजा रखा और 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे अगर हैज आ गया, तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से जो दिल के मरीज होते हैं, वो जुबान के अंदर एक गोली रखते हैं, तो उससे रोजा टूटेगा या नहीं। तो इस बारे में भी दो मुख्तलिफ राय है। पहली राय ये है कि दवा को देखा जाएगा कि जो दवा जुबान के अंदर रखी, जो हार्ट के मरीज होते हैं, वो अब एक दवा आती है, वो जुबान के अंदर रखते हैं। तो अगर वो जुबान के अंदर रखी, अगर वो थूक के साथ अंदर हलक के अंदर चली गई, तो उससे रोजा टूट जाएगा। और अगर वो थूक के साथ हलक में अंदर नहीं गई, बल्कि रगों के जरिए से वो दवा फैलती है, वो अंदर पेट तक नहीं पहुंचती है थूक के जरिए से, तो फिर उससे रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एहतियात ये है, हार्ट वाले पेशेंट के लिए, मरीज के लिए ये एहतियात है कि वो रोजे के हालत में भी दवा को ना रखे, उससे भी एहतियात करें। अलबत्ता अगर उसके लिए रखना जरूरी हो तो फिर वो रख सकता है, लेकिन पहले हमने आपको बतला दिया, पहले वो पूछ ले किसी डॉक्टर से कि कौन सी दवा ऐसी है जो थूक के जरिए से अंदर पहुंच जाती है। अगर थूक के जरिए से अंदर पहुंच जाती है दवा, जो जुबान के बीच में उसने रखी है, जुबान के नीचे रखी है, तो अगर अंदर पहुंच जाती है तो उससे रोजा टूट जाएगा, और अगर अंदर नहीं पहुंचती है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। ये जो मसाइल हैं ये हमने आपको बतलाए हैं, ये मुख्तलिफ किताबों से लिए हैं, किताबुल नवाजिल से लिए हैं और किताबुल मसाइल से लिए हैं, और जदीद फ़िक़ही मसाइल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की, उसमें से भी हमने लिए हैं, और मुख्तलिफ किताबों से हमने आपको ये मसाइल बतलाए हैं। हम इन मसाइल को समझें और इन पर अमल करें। अभी रमज़ान करीब आ रहा है, तो किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है वो हमने आपके सामने तफसील उनके सामने पेश कर दी। इसी